हूँ। अच्छा जी, हमारे पास जो ना चैट जीपीटी आ गया, और वो क्या है कि असिस्टेंट है। वो हमें कंटेंट लिख के भी दे देता है, ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकता है, हर एक चीज काम कर देता है। लेकिन हमने इसको यूज किस तरह करना है, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने एक तो डोमेन के ऊपर टोटली एआई बेस्ड जो है ना वो कंटेंट लाइक जनरेट करके पब्लिश किया। और इनको मैंने जैसे ही पब्लिश वगैरह किया, बूस्ट आया, मैंने डेली के एक डोमेन ली, उसके ऊपर मैंने डेली के दो चार आर्टिकल पब्लिश किए, और दूसरी डोमेन ली, उसके ऊपर डेली के मैंने 15 आर्टिकल पब्लिश किए, और टोटली जो ना वो जनरेटेड थे एआई इसके चैट जीपीटी से। और हाइप क्रिएट हुई, लाइक इंप्रेशन आने स्टार्ट हुए, क्लिक भी हुए। लेकिन जैसे ही रिसेंटली लाइक फेब के अंदर 22 फेब को आई थी गूगल अपडेट, गूगल लाइक कंटेंट हेल्पफुल अपडेट थी, तो उसने जो ना वो सारा जो ना वो खत्म कर दिया। तो इसलिए आप लोगों के लिए यही है। असल में एसईओ क्या है कि एसईओ काम ही प्रैक्टिकल है। ये नहीं हो सकता कि आप बगैर प्रैक्टिकल किए जो ना थ्योरी पढ़ पढ़ के ही कहते रहो कि ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। तो करना चाहिए सभी को। लोगों ने, मैंने देखा एक्सपर्ट कह रहे थे, कोई कह रहा था कि इसके ऊपर आप काम करके अपनी ट्रैफिक और सारा कुछ अपडेट कर सकते हो, काफी लाइक हाई ट्रैफिक हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कुछ कह रहे थे कि नहीं। तो अभी मैंने जो इसका हल निकाला है ना, जो इसका अभी मेरे पास जो इसका सोल्यूशन आया है और यहाँ फिर फाइनल रिजल्ट है, वो ये है कि आपने चैट जीपीटी को यूज करना है, लेकिन फाइनल कंटेंट लिखने के लिए नहीं। क्योंकि जो आप लिख रहे हो ना वो दूसरा बंदा भी लिख रहा है, जो आप कमांड दे रहे हो वो दूसरा बंदा भी दे रहा है। तो आपने या तो, इसमें दो चीजें हैं, या तो फिर आपकी कमांड ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे बंदे को पता ही ना हो, आपने इतनी इन बारीकी से और डिटेल के अंदर इसे कमांड दो कि ये वो चीजें आपको बना के दे जो और किसी और कोई बंदा जो ना वो सर्च नहीं कर सकता। तो या फिर आप सेकंड ये है कि आप इसको यूज करो लेकिन रिसर्च बेस के लिए, कंटेंट जनरेट करने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी कहूंगा आप ऐसा करो कि कंटेंट ना जनरेट करो इससे। आप हेल्प ले सकते हो इसकी कीवर्ड रिसर्च के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, और कुछ और मकसद के लिए। लेकिन आप टोटली जो ना इसको एआई कंटेंट बेस्ड वेबसाइट नहीं बना सकते। और एक मिनट बस ना, कोई भाई है तो मैं देखने जा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट में अभी आया, एक मिनट। अच्छा भाई, आज जो हम हमारे पास क्लास में 17 लोग हैं पार्टिसिपेंट, तो अब ये 17 पार्टिसिपेंट जो है वो रहेंगे, और बाकी जो है वो आउट होते रहेंगे। जो क्लास में नहीं आएगा ना, अब वो ग्रुप से रिमूव होगा। अच्छा, मैं इधर मैम ही हूँ, पता है वैसे मैं क्या, वो गया नहीं। लाइट का भी इशू हो जाता है कभी कभी ना, तो इसलिए भी क्लास मिस हो जाती होगी स्टूडेंट्स की। जी, लाइट का तो इशू हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि फर्स्ट क्लास के अंदर को 22 से 23 बंदे थे। लेकिन एवरेज जो रही वो यही 17-18 रही है, इससे ज्यादा नहीं रही। तो आई थिंक तो मैम ठीक कह रही हैं, जिन्होंने करना है कर लेना है। मैं इसलिए जो ना वो फ्री के अंदर, मैं सही बताऊं तो मैं नहीं सिखाता, यूट्यूब है। वो आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई, मेरे पास टाइम ही नहीं लग रहा, क्योंकि लोग ना फ्री की इंपॉर्टेंस नहीं देते। या फिर ये है कि आप फ्री के अंदर अपना जो है ना वो हासिला करो, और जो भी आपका कोई मकसद है वो पूरा कर लो, और ऑडियंस का कोई ना सोचो। लेकिन अगर आप ऑडियंस का सोचो लेकिन फिर ये हो जाए तो फिर ये गलत बात है ना। एक बंदा एफर्ट कर रहा है, मिस मैम जो है ना वो, मैम शायद इतनी कर रही है एफर्ट, आप लोगों को इकट्ठा करके टीचर को हायर करके, और कह रही है कि आप इनको फ्री में सिखाओ। और आगे जो बंदे हैं ऊपर से जिस तरह के हालात हैं, वो आप लोगों को पता है कि हर बंदा, कोई बंदा इतना फ्री नहीं होता वो अपना टाइम निकाल के आए, आपको घंटा दे वीकली, 2 दिन या 3 दिन जितना भी है, आपको फ्री में सिखाए। वो यही चीज़ है, किसी और को सिखा के वहां से फिर ना अर्न भी कर सकता है। तो अगर कोई बंदा फ्री में आपको नॉलेज दे रहा है तो वहाँ पे पिक करना चाहिए वो चीज़ें, और लर्न करनी चाहिए, और टाइम को जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अच्छा कर लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर किया करो, और टाइम पे आ जाया करो। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था इसी की, चैट जीपीटी की। तो जी मिस, आपने क्वेश्चन जो किया था आपको क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू। लेकिन सर ओके, एक हो और गया। क्वेश्चन भी है सर। हम्म। सर वो ये पूछना था कि एक्चुअली सर मैं ना वो के आईडीएम की एसईओ वाली भी वीडियोस ना कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ना। तो सर वहां हम्म। पे मुझे एक बात नहीं क्लियर हुई कि वो सर पेरेंट कीवर्ड क्या हुआ सर। सर इसका बेसिक कंसेप्ट बता दें।
मैंने सर आपसे ग्रुप में भी पूछा था ये क्वेश्चन, मतलब मैं वैसे सर बताऊं आपको कि मैं तो ना तो ग्रुप में एक्टिव होता हूँ, ना किसी इधर उधर, ना मैंने कोई कोर्स सीखा है, मुझे नहीं पता इवन के कौन बंदा करवा रहा है, कौन सी क्लास हो रही है। ठीक है, आपने देखा होगा। सॉरी। अच्छा, ये वही उसमें आ जाता है, पेरेंट आ जाए उसमें, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स ही आ जाएंगे। लाइक प्राइमरी जिसको आप मेन टारगेट कर रहे हो, वो सेकेंडरी उसके रिलेटेड है, बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप उसका नाम ABC रख दो, XYZ रख लो, कुछ भी रख लो, बात एक ही है। एक कोई भी एक्सपर्ट बात करेगा वो अपने तरीके, जिस तरह हम ना वेबसाइट की अथॉरिटी की बात करें तो DA या फिर DR, बात एक ही है, वेबसाइट की अथॉरिटी की बात हो रही है। DA कौन कह रहा है, DA कह रहा है कि मोज, और DR कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू Ahrefs। तो दो टूल है जो एक SEO के बेस के ऊपर बने हुए हैं और वेबसाइट की अथॉरिटी को डिफाइन कर रहे हैं, और बस यही है। आप जो मर्जी लोगों ना अपने अपने हिसाब से, क्योंकि इनकी आपस में बैकएंड पे कुछ चीज होती है, आप दूसरे की कुछ चीज को कॉपी नहीं कर सकते। तो कोई बंदा नॉर्मल कोई भी बात करे ना, तो आपके माइंड में यही आना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड, इसके अलावा और आपने कुछ नहीं लाइक ना बोलना। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन अभी करता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ एक, कि मुझे ये बताओ, ऑन पेज एसईओ किस किसको पता है? जी सर आइडिया है वैसे। सर वो चैट में जरा स्पीड से लिखो सारे, जरा मैं देखूं, जरा जाग रहे हो कि सो रहे हो, चैट में जरा स्पीड से लिखो बस। ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड आप लोगों को पता है, यस और नो, चैट में लिखो। नो आइडिया कीवर्ड, यस सर। स्पीड से यार, 5 आगे, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, हेडिंग स्ट्रक्चर, ओके, यस सर, यस आई नो, यस, रिपीट क्वेश्चन। ऑन पेज एसईओ का पता है आप लोगों को, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? हाँ सर। अच्छा, ऑलमोस्ट जो है ना वो 50-50 है, कुछ कह रहे हैं कि पता है, कुछ कह रहे हैं नहीं पता। तो ऑन पेज बेसिकली होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दूं। बड़ी आपने थोड़ी पढ़ोगे ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड, बड़े आप क्वेश्चन लोग आपसे पूछेंगे, लोग आप पूरे पूरे कोर्स देखोगे, तो आज और कल 2 दिनों के अंदर जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑन पेज एसईओ होता क्या, वर्क किस तरह करता है, कहानी वही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अगर आऊँ मैं ये आपको रिकमेंड भी करूंगा। आपने लिखना है यहाँ पे गूगल में जाना, और वहां पे लिखना है एसईओ, एसईओ 200 फैक्टर्स। ये आपने लिखना है, ब्रायन डेन का ब्लॉग है backinfo.com, SEO 200 फैक्टर। इस ब्लॉग को, इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है, मस्ट पढ़ना है और जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये पुराना है, अपडेटेड नहीं है, लाइक 2021 के अंदर इसने अपडेट किया था, ये बेसिकली इसने सील कर दिया है ब्लॉग वेबसाइट, तो इसलिए अपडेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है? और अच्छा, ऑन पेज होती क्या है, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने किया क्या, गूगल को ओपन किया। ठीक है, गूगल के अंदर एक क्यूरी सर्च की, SEO 200 फैक्टर। अब इस क्यूरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स रैंक है, यहाँ पे देखोगे एक ये है, और नीचे है तो एक ये, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। आप इनको अच्छी तरह देखो, आप इनको जो ना ओपन करोगे तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कॉमन है, मीन टू से कि SEO क्या चीज है, ये ऑन पेज मतलब कि ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए गूगल किसी भी वेबसाइट को रैंक करता है। ठीक है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, और दोबारा बता रहा हूँ, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? गूगल किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए जिन फैक्टर को देखता है उसे ऑन पेज कहते हैं। ठीक है, ये आपने इसको अच्छी तरह जो ना वो ध्यान में रख लो, ताकि नेक्स्ट वीक आपसे पूछे तो आपको पता चल जाए। यहाँ पे गूगल के अंदर कोई क्यूरी सर्च करें, नीचे जो वेबसाइट रैंक कर रही है उनका कोई ना कोई मकसद होगा, या गूगल का एल्गोरिदम तो होगा जो किसी भी वेबसाइट को रैंक करता है। किस तरह करता है, लाइक हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आएगी। आप मुझे बताओ, वजीर आजम किस तरह बनता है पाकिस्तान के अंदर? पैसों से नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफाइन करो। वॉइस में आ जाओ, आके जो ना ताकि सबको समझ आए, वॉइस में आके पूछो, जरा बोलो।
मुझे को बंदा बता दे वजीर आजम में वजीर आला किस तरह बनता है, हर बंदे को पता है कि सियासत क्या चीज़ है, वोटिंग क्या होती है, सारा हर चीज़ बताएगा। मुझे वोटिंग एक के बंदा जरिए। ठीक है। आगे करना क्या कि हमने कुछ फैक्टर देखने हैं उन पे जो एसईओ है क्या, जिस तरह आपको मैंने बताया कि कुछ गूगल के ऐसे फैक्टर्स है। गूगल जब भी किसी वेबसाइट को रैंक करता है वो अपने कुछ लेवल उसने फैक्टर बनाया, वो देखता है अपने उनको लेवल को, उनको देखते हैं कि वेबसाइट उस मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उस रिक्वायरमेंट को ही ऑन पेज एसईओ कहा जाता है, बेसिक जो बात है। तो आपने ये एसईओ के 200 फैक्टर मस्ट पढ़ने हैं। इसके अंदर बड़ी एडवांस चीज़ें हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक इसको आप पढ़ लेना। मैं बेसिक यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। हमारा क्या होता है कि जो जिनको पता है कि ऑन पेज एसईओ किस तरह की जाती है, तो मोस्टली वर्डप्रेस के अंदर जो ना वो कुछ प्लगइन्स यूज करते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लगइन उनमें ईओस आ जाता है। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली है वो रैंक में आता है। उसके बाद ऑल इन एसईओ और सर्फर एसईओ बड़ा एक एडवांस टूल है। तो ये कुछ प्लगइन्स है जो हमें अपने आर्टिकल को, अपनी वेबसाइट को ऑन पेज करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं क्या बेसिकली, उनमें जो मेन फैक्टर हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने सुना होगा मेटा टाइटल, उसके बाद जो आपने देखी होगी चीज वो होगी मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप कह लें कि हेडिंग टैग आ जाते हैं। जिनको HTML का पता है उनको ये भी पता होगा, H1 से लेके और H6 तक तो टोटल हेडिंग होती है, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है ना वो H2 3 4 तक ही होता है। अच्छा, उसके बाद आएगा इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेज आर्ट टैग्स। और उसके बाद बात करें कीवर्ड फर्स्ट 100 words। फर्स्ट 100 word कीवर्ड इन लास्ट 100 वर्ड्स, लास्ट पैराग्राफ के 100 वर्ड्स। अच्छा, उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है ना वो ये वाले हैं, ये फैक्टर्स हैं जिनको आप लाइक काम कर रहे हो जिनके ऊपर, और यही फैक्टर आ जाके आपके माइंड में आएंगे। लेकिन बिलीव मी इससे चीजें जो ना वो एडवांस काफी ज्यादा आगे हैं। ये बेसिकली पार्ट होता है कंटेंट राइटिंग का। जब आप कंटेंट लिखते हो तो तभी ये काम किया जाता है। अगर बाद में आप को कीवर्ड लेके इस तरह करोगे काम, तो ये जो ना फुल ऑप्टिमाइज नहीं होता। ये होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ हम ना काम करते हैं लाइक तो अच्छा wait, उस्मान, एक मेरा सवाल है यहाँ पर कि बेस्ट ये होता है कि आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर कंटेंट लिखें, या फिर आप लिख के जो है फिर वहाँ पर पेस्ट कर दें, तो क्या बेस्ट है? मेरे ख्याल से रैंक मैथ की वजह से जो है वो ज़्यादा हमें ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस मिल जाते हैं, तो हमें डायरेक्ट करना चाहिए जो कंटेंट राइटिंग होती है ब्लॉग पर, अच्छा, सॉरी जो वेबसाइट कंटेंट पर। राइटर का जो काम होता है ना, जी मेरी बात सुनो। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन जो काम होता है ना वो होता है कंटेंट राइटर का। आपके कंटेंट राइटर ने सारा काम करना होता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप कंटेंट राइटर हो और आप जो खुद काम कर रहे हो, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अपना टॉपिक रिसर्च करना है। अपना कीवर्ड गूगल में लिखा जाए तो देखे नीचे कुछ वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, आपने उनको एनालाइज किया, उनकी हेडिंग उठाई और एक प्रॉपर जो ना आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया। आपने जब स्टार्ट में लिखना है ना, आपने बस ना वो टॉपिक अपने माइंड में रखना है और लिखना स्टार्ट कर देना है। आपने ना तो कीवर्ड को देखना है कि कीवर्ड फर्स्ट 100 वर्ड के अंदर आ रहा है, पहले पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, हेडिंग के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले आपका काम होता है लिखने का। आपने पूरा लिख लिया, देन आपने फिर जो आपके क्लाइंट या फिर आपने खुद कीवर्ड निकाले उनको माइंड में रखे, उनको फिर देन स्टफ करना होता है। लेकिन इतना नेचुरली करना होता है कि पता ही नहीं चले कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड कोई यूज हुआ है कि नहीं हुआ। 1 मिनट में बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने ना एक आर्टिकल ओपन किया है, जिसको मैं बता दूं। बेसिकली होता क्या है, ये जो मैंने फैक्टर लिखे हैं यहाँ पे, आपका एक कीवर्ड होता है प्राइमरी कीवर्ड जिसको आप टारगेट कर रहे होते हो। और जब आप कोई कीवर्ड टारगेट करते हो वो हर एक आर्टिकल के अंदर होगा, पूरी वेबसाइट के अंदर भी हो सकता है, एक आर्टिकल स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर भी हो सकता है, कंटेंट के अंदर। तो ऑन पेज क्या होता है, आपने कीवर्ड लेना है और उनको इन मल्टीपल प्लेसेस के अंदर जो है ना पुट कर देना है।
दिस इज कॉल्ड ऑन पेज। ये बार बार डेफिनेशन क्यों रिपीट हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, वो इसी वजह से कि मैं बस लाइक टाइम टू टाइम मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए जो भी इसके अंदर काम होता है। अभी क्या सीन है कि व्हाट इज ऑन पेज, आपने एक प्राइमरी कीवर्ड लेना है और उसको इन प्लेसेस के ऊपर जाके पुट कर देना है और आपका ऑन पेज हो जाएगा। एज ए बिगिनर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो इतना काम आपने करना है। अभी बताएं क्वेश्चन किस किस का है? उस्मान, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो हम दोबारा ज्वाइन कर ले। नहीं, मेरे पास तो भी 10 मिनट यहाँ आ पे रहे? शो हो रहे हैं। अच्छा 11 अच्छा। मिनट है। मेरी स्क्रीन शायद पीछे चली गई, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सर जी जी पूछें। आपने एक ही कीवर्ड जो है, जो प्राइमरी कीवर्ड है, वो आपने वो टूल्स का बता रहे थे आपको, टूल्स जस्ट अ मिनट, वन बाय वन करके पूछे जी मिस, पूछे देन आपने पूछना फिर ब्रदर। आपने सब में एक ही कीवर्ड डाल दिया हर एक चीज में, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सर ये ज्यादा स्टफिंग नहीं हो जाएगी? जैसे एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा स्टफिंग, दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग। मैं आपको बताता हूँ। जी आप बोलो। सर हेलो मैं नाराज कहना सर चाह रहा था, टूल्स के नाम बता दे, वो भी लिख वो देना इस प्रैक्टिकल पे, जब तो करेंगे ना, आसानी हो जी जी जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली अगर आप कंटेंट राइटर नहीं हो, आपको कंटेंट मिलता है आपकी वेबसाइट के लिए, आपने राइटर हायर किया हुआ है, तो आपने फिर खुद ऑप्टिमाइजेशन करनी है। वैसे अब बता देते हैं हम राइटर को कि किस तरह उसने लिखना है। वो मैं एक कंटेंट राइटिंग की क्लास करवा दूंगा आपके लिए। जितना कि मेरे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कि आपने कंटेंट किस तरह लिखना है, नहीं लिखना आता, कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट किस तरह बनानी है, और जब आपके पास कंटेंट आएगा तो आपने अपने हिसाब से किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, तो ये भी मैं बता दूंगा। सो अभी डोंट वरी, अगर वर्डप्रेस के ऊपर जो काम करते हैं प्लगइन बेसिकली होते हैं, यूज होता है, रैंक मैथ होता है और ऑल इन वन होता है। तो अभी आप उनको थोड़ा सा भूल जाओ, अभी मैं इसके ऊपर हूँ। जी मिस, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि हम एक ही कीवर्ड को लेके मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर जो ना वो पुट करेंगे तो ये क्या स्पैम हो जाएगा? जी जी एग्जैक्टली, ये स्पैम ही होगा। पहले होता था कि हम ना गूगल के बेवकूफ बनाने के लिए एक कीवर्ड लिया और उसको भी मल्टीपल टाइम इन जगहों के ऊपर पुट कर दिया और हमने कह दिया ऑप्टिमाइजेशन होगी, और गूगल भी इस चीज को जो ना वो लाइटली लेके जो ना वो आपकी वेबसाइट को रैंक कर देता था। लेकिन अभी एआई का सिस्टम है, जमाना है, और गूगल इतना जो ना वो जिस तरह इंसान समझता है ना कंटेंट को, वो भी इस चीज को जो ना वो समझता है। तो इसलिए वो इनको ए टू जी जो ना वो आपकी वेब कंटेंट को एनालाइज करता है, और ए टू जी जो ना वो एनालाइज करके तो फिर ही आपकी वेबसाइट को जो ना रैंक करता है। विदाउट एनालाइज किया वेबसाइट को रैंक नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर हम एक्स्ट्रा स्टफिंग होगी तो गूगल इस पे कोई पेनल्टी डालता है या सिर्फ डी रैंक करता है उस वेबसाइट को? ये क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर हम, जैसे आप कह रहे हैं कि ज्यादा स्टफिंग कर दे तो ये स्पैम के अंदर आ जाता है, तो कोई गूगल पेनल्टी डालता है कोई उस पे, या पेनल्टी होएगी सिर्फ डी कोई, जिस रैंक तरह कर अभी देता है? रिसेंटली गूगल के अपडेट आई है, लाइक गूगल कंटेंट हेल्पफुल अपडेट। वो होता क्या कि इसको स्पैमिंग के दायरे में ही यही चीज आएगी। इसमें स्पैमिंग के अंदर कुछ ना लाइक आप कह लें कि क्या कहते हैं, ब्लैक हैट भी टेक्निक जो ना इसे कंसीडर करते हैं। स्टार्ट में किस तरह स्पैमिंग करते थे लोग, क्या करते थे, कॉपी पेस्ट कंटेंट कर लेते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पहले की बात। लाइक एक बड़ी वेबसाइट ने आर्टिकल पब्लिश किया, वही आपने लेके सेम एज इट इज अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, आपकी ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाती थी। उसके बाद स्पैमिंग क्या हुई, इनकी ना गूगल की टाइप, इसकी एसईओ की टाइप है ब्लैक हैट टेक्निक, ग्रे हैट टेक्निक और व्हाइट हैट टेक्निक। व्हाइट हैट के अंदर आपने कुछ भी नहीं, 2 नंबरी करनी होती है, आपने चुप करके अपनी रिसर्च करके कंटेंट लिख देना, ये ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं करनी, और आप जो ना रैंक कर जाओगे बेसिक ऑप्टिमाइजेशन करके। ग्रे हेड क्या होता है कि गूगल के फैक्टर को देखते हुए हम थोड़ा सा चेनिंग करते हैं इसके अंदर, छेड़खानी करते हैं, लाइक इतनी भी ज्यादा स्पैमिंग नहीं करते, और हम जो ना अपने रैंक कर लेते हैं, लेकिन वो भी सिक्योर नहीं है। ब्लैक हेड के अंदर होता क्या कि आप 1000 वर्ड का कंटेंट है आपका आर्टिकल, तो आपने मिनिमम को 50 बार अपना सेम प्राइमरी कीवर्ड उसके अंदर पुट कर दिया, वो थोड़े टाइम के लिए रैंक तो करेगा, लेकिन बाद में आप गूगल उनको अपनी लिस्टिंग से ही उड़ा देगा, डी इंडेक्स कर देगा, टेक्निकल वर्ड्स के अंदर बोले तो दूसरा क्या है कि हमने किस तरह काम करना है। और इसके अलावा एक और स्पैमिंग की टेक्निक है क्लॉकिंग, और उसके बाद कुछ होते थे अपना लाइक कह ले कि
कुछ कीवर्ड लेके अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल टाइम, लाइक 500 वर्ड्स का आपका आर्टिकल है और 200 वर्ड के कीवर्ड ही कीवर्ड लेके आर्टिकल के लास्ट पे लगा दिया और उनका कलर जो ना वाइट कर दिया, और वो नजर ही नहीं किसी को आएंगे। लेकिन गूगल तो देखता है बैकएंड पे, गूगल को ये फ्रंट फेस इस तरह का आपको शो नहीं होता वेबसाइट का, वो बेसिकली इसका देख रहा होता है बैकएंड पे। ये जो कोडिंग है, ओहो ये क्या आ गया, ये वाली जो कोडिंग है, ये वाला, ये जो कोडिंग है ना, गूगल तो इसको देख रहा है ना, तो हमें जो शो हो रहा है वो हो रहा है मैं फ्रंट एंड, तो गूगल को चीजों को पिक कर लेता है। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हमें करना है किस तरह करना है। बेसिकली सबसे पहले तो मेटा टाइटल क्या होता है, इन दोनों चीजों को देख लो, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। ऐसा टाइटल और ऐसे डिस्क्रिप्शन जो जस्ट हमें गूगल सर्च रिजल्ट में शो होता है। यहाँ पे देखो ये टाइटल है, इसे हम कहेंगे मेटा टाइटल, और ये डिस्क्रिप्शन है इसे कहेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन, और यूआरएल है इसे सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो होता है। ये कहानी गई खत्म। हमारा कीवर्ड कौन सा था, हाउ टू वेट लॉस। अब एआई का जमाना है तो गूगल को पता है क्या चीज है। 1 मिनट क्वेश्चन नहीं पूछना है किसी ने, बस ये समझ लो पहले 5 मिनट 5.5 मिनट आगे मेरे पहले एक्सप्लेन करने दो, देन आपके क्वेश्चन होगा मैं। यहाँ पे कीवर्ड है और यहाँ पे देखें तो क्या है कि हाउ टू लॉस वेट फास्ट। अब यहाँ पे हाउ टू वेट लॉस लिखा है और यहाँ पे लॉस वेट लिखा है, तो क्या इसका एक ही पर्पज नहीं है, लाइक कोई भी इंसान होगा तो समझ आ जाएगी कि एक ही मतलब है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसने ये ना एक कीवर्ड यूज किया हुआ है हाउ टू लॉस वेट, ऑलमोस्ट वेट लॉस फास्ट। डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो लॉस वेट, वेट लॉस टिप्स यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एक इसने कीवर्ड यूज किया है वेट लॉस, वेट वेट लॉस, ठीक है, ये 2 आ गए। तो इसने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पुट कर लिया, 2 जगह पे हो गया। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, जिस तरह मैं वैसे बता रहा था, वो मैं बता रहा था बिगिनर को कि आपने एक कीवर्ड लेना है और उसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे पुट कर देना है। अगर आप लेकिन जनरल करोगे, एक ऑप्टिमाइज करके, ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करोगे, ताकि हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं कोई, तो उसमें जितने भी हमने टॉपिक के बारे में हम लिखना चाहते हैं, तो वो जितने भी टॉपिक होंगे उतने वो सारे हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे। तो उनके लिए हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स फाइंड आउट करने या सर्च जो भी है। अच्छा आप रिपीट करोगे क्वेश्चन, क्या आपने पूछा मैं थोड़ा सा आवाज अटक गई। सर मैंने ये पूछा है कि हम जब वेबसाइट जो भी हम अपनी क्रिएट करेंगे, उसमें हमने जितना भी कंटेंट डालना है, तो हम ज़ाहिर है हर एक के लिए मतलब न्यू हर पोस्ट में न्यू जो है वो टॉपिक चूज करेंगे ना, तो वो जितने टॉपिक होंगे वो उनके बारे में जो हमारा टॉपिक होगा वो सारे प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे, और उनके लिए हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स सब रिसर्च आउट करने हैं। जी आपका एक कोई भी आर्टिकल आपने जब लिखना है ना, तो उसका एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, बाकी उसके सेकेंडरी होंगे। तो एक आर्टिकल के अंदर एक प्राइमरी होगा, सेकेंडरी भी आपने सही यूज है। करने। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरह यूज किया। अभी तो मैंने 2 चीजें कवर की है ना, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, के इन्होंने किस तरह उसको जो ना, हेल्थ की सबसे बड़ी वेबसाइट है हेल्थलाइन, तो इन्होंने ओके कीवर्ड सर। यूज किए थे। किस तरह किए थे आप देख लो। मेरा प्राइमरी कीवर्ड था हाउ टू वेट लॉस, और यहाँ पे कीवर्ड कौन सा इन्होंने यूज किया था, हाउ टू लॉस वेट। वेट लॉस मेरा था, लॉस वेट मतलब एक ही है, तो ये आ गया। और उसके बाद ये इन्होंने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी यूज किए हुए हैं। इसके बाद आ जाए आर्टिकल के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यूआरएल के अंदर भी उसने यही कीवर्ड यूज किया हुआ है, हाउ टू लॉस वेट, ठीक है, यहाँ पे फास्ट भी आ रहा है। ये 3 जगह हो गई। मैं कुछ ना प्लेसेस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिसर्च करता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे तो शो करने दे, देन आपके तरफ आता हूँ मैं। अच्छा उसके बाद आ जाए अंदर, तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ के अंदर ही आ गया वेट लॉस गोल, लेकिन इनका प्राइमरी कीवर्ड होगा वेट लॉस। यहाँ पे फिर आ गया वेट लॉस, लेकिन आप देखें किस तरह उन्होंने कीवर्ड यूज किए हुए हैं, आप खुद ही देख लो, आपको समझ आ जाएगी। नेचुरली लग रहा है, कोई लग रहा है कि एक्स्ट्रा स्टफिंग की हुई है। और यहाँ पे भी वेट लॉस आ जाता है, और नीचे है तो यहाँ पे और आ गया पॉइंट्स के अंदर कंसिस्टेंट वेट लॉस, और यहाँ पे क्विक वेट लॉस। ये सेकेंडरी कीवर्ड हैं, ये वाले लोग जो है ना वो सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये देखना जरा, यही कीवर्ड आपको मैं दिखाता हूँ गूगल के अंदर, क्विक, ये देखिए लोग सर्च कर रहे हैं क्विक वेट लॉस डाइट प्लान, क्विक वेट लॉस। तो आपने करना क्या है कि अगर हम जस्ट एक, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है वेट लॉस के ऊपर, तो आप मुझे बताओ कि वेट लॉस के ऊपर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर कर पाओगे, सभी बताओ जरा स्पीड में आके 1 बाय 1, देन आपके थोड़ा माइंड बनेगा उस तरफ।
न्यूट्रिशनिस्ट का हमने सॉरी, हमारा कीवर्ड है, हमारी जो वेबसाइट है वो है जस्ट वेट लॉस के ऊपर। आप मुझे टॉपिक बताओ कौन कौन से कवर करो। उसमें सर डाइट हेल्थ प्लान आ करूंगा, जाएगा, न्यूट्रिशनिस्ट एक्सरसाइज करूंगा। प्लान, जी जी आगे। एक्सरसाइज और वो सारा योगा वगैरह। अब यहाँ पे मैं डाइट आता हूँ, प्लान मैं आपको टॉपिक आइडियाज देता हूँ, ये देखना जरा। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ वेट लॉस विद, मैंने विद लिखा और यहाँ पे देखो मुझे 10 आर्टिकल मिल गए। यस सर। 10, और यहाँ पे अगर मैं ए लिख देता हूँ मुझे और मिल गए, बी लिख देता हूँ मुझे और कीवर्ड मिल गए, सी लिख देता हूँ मेरे और मिल गए। तो ये क्या है कि मुझे टॉपिक बाय टॉपिक अपने रिलेटेड जो ना मिल रहे हैं। अगर मैं अपना प्राइमरी कीवर्ड चूज कर लूँ कॉफी, लाइक वेट लॉस विद कॉफी, तो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड किस तरह के होंगे, कॉफी के रिलेटेड ही होंगे, वेट लॉस रिलेटेड और कॉफी के रिलेटेड। अगर मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखना जरा, वेट लॉस भी इसके अंदर आएगा, वेट लॉस कॉफी आएगा, कॉफी के रिलेटेड आएगा, लाइक ग्रैंड कॉफी, ग्रैंड करके या फिर बना के कॉफी, या फिर वो जो भी है यहाँ पे आप देख लोगे। लाइक कैन ड्रिंकिंग कॉफी लीड टू वेट लॉस, इनको सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कंट्रोल एफ करके कॉफी। यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ये 36 बार यूज हो रहा है। और नीचे है तो यहाँ पे देखो रीजन बाय में हेल्प यू वेट लॉस और कॉफी इज पॉपुलर। तो ये कीवर्ड आ रहे कॉफी के साथ साथ, हेल्थीएस्ट कप ऑफ कॉफी। नीचे आए हाउ कॉफी में हेल्प सपोर्ट वेट लॉस और वेट लॉस हम एक कीवर्ड कितने पोस्ट कर सकते हैं? नेचुरली आप जितने मर्जी कर लो, इन्होंने भी तो किए हुए हैं ना, लेकिन आपने एक्स्ट्रा स्टफिंग नहीं करनी। आपने कुछ ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही लाइक पुट हो सके। ये नहीं करना आपने कि एक्स्ट्रा स्टफिंग हर एक पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, हाउ टू वेट लॉस विद कॉफी, हाउ टू वेट लॉस कॉफी, हाउ टू यूज कॉफी फॉर वेट लॉस, इस तरह नहीं करना। आप लोगों को देखो लोग किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप उस हिसाब से फिर आप भी अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे। ओके सर। तो इस आर्टिकल के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ प्लेसेस बता रहा हूँ जहाँ पे कीवर्ड यूज हुए हैं और उनका प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड किस तरह यूज किया है। यहाँ पे एक आ रहा है वेट लॉस गोल, जो ओबियसली सेकेंडरी कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड नहीं है। यहाँ पे है कि वांट टू लॉस वेट फास्ट, वांट टू लॉस वेट फास्ट। तो वेट लॉस और लॉस वेट फास्ट ऑलमोस्ट एक ही है, ये सेकेंडरी है। नीचे है ये भी सेकेंडरी आ गया, वेट लॉस प्राइमरी आ गया, यहाँ पे भी प्राइमरी आ गया, लेकिन दो वर्ड का कीवर्ड नहीं होता। ऊपर इन्होंने यूज किया हुआ है हाउ टू वेट लॉस। आई थिंक ये एक ही बार कीवर्ड यूज हुआ होगा इनके आर्टिकल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो 3 बार उनका प्राइमरी कीवर्ड यूज हो रहा है, आप देख लो आपके सामने जो ऊपर 3 बार शो कर रहा है। कहाँ कहाँ आपको दिखाएगा, सबसे पहले आ रहा है एक सेकेंडरी हेडिंग के अंदर, ये हेडिंग है इनकी। इनका प्राइमरी कीवर्ड कौन सा था, हाउ टू लॉस वेट, एक ये आ गया। अब नीचे आए, ये राइट साइड से पिक कर रहा था इसमें, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं हेडिंग की बात करूँ, कौन कौन सी हेडिंग है, H2 कितने हैं, H1 कितने हैं, तो ये एक एक्सटेंशन है डिटेल्ड एक्सटेंशन, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी क्रोम के अंदर और यहाँ से आपको जो है ना वो इनकी हेडिंग का पता चल जाएगा। ये हेडिंग वाला सेक्शन है, हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो ये बता देता है H1 ये वाली है। और एक आर्टिकल के अंदर H1 वैसे एक ही होता है, आपने मल्टीपल जो ना वो H1 यूज नहीं कर सकते, ये भी आपने माइंड में रखना है। और नीचे आए तो आपने बेसिकली करना क्या होता है कि अपने कंपेटिटर को ही एनालाइज करना है, उनको देखना है कि उसने आपको बेसिक जो टारगेट एक्सक्यूज होता है, मी सर, पहली जो 3 वेबसाइट होता है उनको बीट करना होता है, उनको डी रैंक करके आपने टॉप पे जाना होता है। तो जिस तरह आप अगर अच्छी तरह एनालाइज करोगे पहली वाली वेबसाइट को, तो यहाँ पे कुछ इसने मेथड यूज किए होंगे, फर्ज करो 3 मेथड, 1 2 3, ये 3 मेथड इसने यूज किए हैं वेट लॉस के। अब दूसरे के अंदर आ जाओ, इसने 4 किए होंगे, तीसरे के अंदर आ जाओ इसने 5 किए होंगे। तो आपने क्या करना है कि 5 से अब आपने 7 कर लेने हैं, लेकिन वो वाले मेथड जो इनके तीनों के अंदर है आपने लेके एक ही, लाइक 3 पहले या 3 या 5 कंपेटिटर को देख के एनालाइज करके उनमें जो चीज गैप रह गया वो आपने फिलअप करना है अपने आर्टिकल के अंदर,
देन ही आप फिर बीट कर पाओगे। लेकिन आपने अपने यूजर को माइंड में रखना है, ये नहीं करना कि बस अपने कीवर्ड स्टफ करने की तरफ ही ध्यान देना है और फिर ही आपका आर्टिकल रैंक होगा। अगर आपका यूजर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आपकी आर्टिकल जो ना वो डी रैंक हो जाएगा, दोबारा आपकी रैंकिंग नहीं आएगी। आप पूछें। अच्छा एक जो हम सवाल लिखेंगे मत पूछ लो, आप पूछ लो तुम। मैम आप पूछें। अच्छा मैं कह रही थी कि ये अभी आपने जो इंस्पेक्शन की है किसी ब्लॉग का, ये कोई एक्सटेंशन थी उस्मान? डिटेल एक्सटेंशन थी जो किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज बता देती है, ऑन पेज के फैक्टर्स, ऑन पेज कौन की चीजें। ये फ्री वाली एक्सटेंशन है कोई? डिटेल्ड, यस, अच्छा आपने डिटेल, लिखना है डिटेल्ड फॉर क्रोम तो आ जाएगी फ्री के अंदर। सही तो सही। यहाँ पे आपके कुछ चीजें जो ना वो आप सर्च करते हो कंप्यूटर का, जिस तरह उसमें आ जाता है कि हेडिंग कौन कौन सी है। और ये देखिए जरा, ये हेडिंग है, ये बताएगा H1 कौन सी है, H2 कौन सी है, इसने H1 कितनी लिखी हुई है। तो ये नॉन जो टेक्निकल बंदा है उसको तो नहीं पता, और जो एक एक्सपर्ट बंदा है उसी को पता होगा। तो आपने क्या करना है कि अपने कंप्यूटर को फॉलो करना है, उनको देखना है कि वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो हेडिंग बड़ी होती है। अच्छा इस एक्सटेंशन यहाँ की पे लिंक जो है वो आप यहाँ पर शेयर हो सकती है या यहाँ मैं पे ग्रुप ये में कर देखेंगे दूँ? आपके सभी के ऊपर डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, ये आपने लिख लेना है सही 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 सही, और ठीक है ये आ गया। जज़ाकल्लाह। और इसके बाद आपने जो ना एक्सक्यूज मी बेसिक सर, आपने करना क्या है जी। सर ये जो भी आपने कहा ना कि जो सबसे ज्यादा जो हेडिंग है वो यूज हुई हुई होगी, सर वो हमें कैसे पता चलेगा सर? इसमें डिटेल्ड वाली जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर मेंशन हुआ होगा कि ये वाली हेडिंग कितनी दफा यूज हुई हुई है, यहाँ से हमें नहीं नहीं आइडिया नहीं होगा नहीं, सर मैं कि ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसने किसको क्या इंपॉर्टेंस दी है। आपने भी फिर राइटर को बोल देना है या फिर आपने खुद लिखना है। तो आपने वर्डप्रेस के अंदर आपको पता होगा कि आपने खुद ही जो है ना वो हेडिंग सेलेक्ट करनी होती है, उसको खुद ही H1 है, H1 तो चलो टाइटल बन जाता है, H2 H3 बनाना होता है। तो अपने कंप्यूटर को देखना है। अगर अच्छा हेडिंग डिस्ट्रीब्यूट करने की मैं एग्जांपल दे दूं आपको। लेट्स सपोज कि आपका जो आर्टिकल है वो है पाकिस्तान के अबाउट, ठीक है। अब आप कह लें कि एक्सप्लोर द पाकिस्तान, ये आपका आ गया मेन प्राइमरी टाइटल जो होगा H1। अब उसके आएंगे सूबे, प्रोविंस आएंगे तो वो होंगे H2। और उसके बाद जो आएंगे तहसील वो आएगा H3। जब सिटीज की बात होगी H4 होगा। तो इसी तरह जब भी किसी सिटी की बात हो रही होगी तो वो H4 होगा। और जब तहसील की बात हो रही होगी तो वो H3 होगा। और जो प्रोविंस की बात होगी हो रही होगी तो वो चीज़ क्या होगी, H2 होगी। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस चीज़ का। यस सर, यस सर। सभी को हो गया है? जी सर थैंक यू। बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप ही एक दो बोल रहे हो और क्वेश्चन नहीं आ रहे किसी के। अच्छा चैट को बंद कर रहा हूँ मैं, वैसे पूछो सभी आओ वॉइस के ऊपर और वैसे पूछो। आप लोग बोलते क्यों नहीं? वन बाय वन करके पूछो क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में है, क्योंकि मुझे इनबॉक्स में आते हो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मैं जब क्वेश्चन आगे आंसर ना करता फिर आप लोगों को बुरा लगता होगा। तो आप ट्राई किया करो क्लास के अंदर ही जो भी क्वेश्चन हो पहले लिख के रख लिया और क्लास जब मैं लूँ आप लोग जो है ना पूछ लिया करो। आप वन बाय वन करके पूछो क्वेश्चन क्या आपके माइंड में है। सर हम जो लेंगे ना डिस्क्रिप्शन, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कि उसमें कोई और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या जो हम लेंगे ना डिस्क्रिप्शन किसी की लेंगे अगर, तो उसको हम चेंज डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं? जी जी। आपने करना क्या है, चैट जीपीटी का मैं जो हम ऑलरेडी बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट इसको मैं ओपन करता हूँ। और ये टूल जो ना आपने हेडिंग बनाने के लिए और डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए इसको यूज कर लो, या फिर राइटर आपका जो मेन है ना राइटर ही आपको लिख के देगा। बेसिक होता क्या है कि आपने पूरे आर्टिकल को, जिस तरह मेटा टाइटल की बात करें, ये जो टाइटल होता है आपने पूरे एक आर्टिकल को इन थोड़े वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना है कि होल आर्टिकल के अंदर है क्या। लाइक कोई यूजर आ रहा है, उसने आपके टाइटल को देख के ही आप आइडिया बना लेना है कि आपका जो आर्टिकल है वो किसके अबाउट है। और एक बात डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने पूरे आर्टिकल को समराइज करना होता है, जिस तरह वो मैटर के अंदर होता है ना समरी। तो यही चीज है यहाँ पे यस कि सर। आपने पूरे आर्टिकल को एक्सप्लेन करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि पूरे आर्टिकल के जी अंदर सर। क्या क्या चीजें आप जो ना वो शेयर कर रहे हो। ये समटाइम आपकी डिस्क्रिप्शन भी उठाता है और समटाइम आपके आर्टिकल में से कोई भी लाइन उठा के आपको शो कर देता है।
तो ये भी टेंशन आपने लेनी, आपने अपना काम करना है। और डिस्क्रिप्शन किस तरह बनाई जाती है, मैं यहाँ पे कहता हूँ राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड मेटा डिस्क्रिप्शन अबाउट SEO सर्विसेज इन लाहौर। मैंने ये लिखा कि मेरे प्राइमरी कीवर्ड क्या है कि SEO सर्विसेज इन लाहौर, इसके अबाउट एक ना एक अच्छी सी ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिख दो। अच्छा, इसने लिखते जाना है, इसे आप एक बताओगे ना, मैं दोबारा ये चीजें रिपीट करता हूँ, आप देखना। इसने एक बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, अब हमने लिखना होता है 160 वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि राइट SEO मेटा डिस्क्रिप्शन अबाउट 16 वर्ड है। 160 words. Let's see. रुक जा भाई, रुक जा। सर और आपने वर्ड्स लिखा है, कैरेक्टर्स लिखने थे। जी, मे भी मेरी गलती हो। लेट्स सी, इंसान ना गलतियां करके सकता है। होते हैं। करेक्टर्स, जी। तो आपने अपने इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ना, इसने आपने यूज करना है और देखना है कि आपको किस तरह हेल्पफुल जो है ना वो कर सकता है। और इसको सब पता है, इसे पता है कि कौन से आई कैचिंग लाइक इमोशनल कंटेंट होते हैं, वर्ड्स होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं ना यूज टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये आई कैचिंग होते हैं। कॉपी राइटर जो होता है ना उसका ये काम होता है कि ऐसे वर्ड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना वो कॉपी राइटर के बड़े यूनिक होते हैं। वो ऐसे ऐसे कमाल के वर्ड यूज करता है कि आपको जो ना वो पढ़ के मजा आता है कि यार ये अच्छे राइटर ने लिखा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आईफोन, एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये जो चैट जीपीटी में भी आपने देखी ना ये जो लिखी मेटा डिस्क्रिप्शन, तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इसको एज इट इज हम लिखते हैं कि या अपने इसको यहाँ से कंसेप्ट लेके अपनी वर्डिंग में वहां जाके एक्सप्लेन करेंगे? अगर तो सही लिखा हुआ है तो आप वही एज इट इज पुट कर दो, लेकिन अगर कोई चेंजिंग करने वाली है, लेट्स सपोज की लेंथ नहीं है, बड़ी है, कीवर्ड आपका नहीं है, या फिर कोई अच्छी नहीं लग रही, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। ये तो उनके लिए जो बिगिनर है, जिनको कुछ इंग्लिश अच्छी नहीं है, लिखना नहीं आता, ये उनके लिए, आपके नहीं लिए है, आपके लिए नहीं है, आप एक्सपर्ट सर मतलब ये कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं Copyright आएगा। वगैरह का ऑलमोस्ट issue नहीं? होता क्या है, मेरी बात सुने। अच्छा मैंने यहाँ पे इसे 2-3 कमांडें दी हैं, अब वो माना यहाँ पे इस तरह जाके, अब मैं एक और कमांड देता हूँ, तो लेट्स सी ये सही लिखता है कि नहीं। SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन सर लेकिन इसका AI तो डिटेक्ट होगा इस एक कंटेंट मिनट, का। जस्ट अ मिनट। जी जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन एक लाइन से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो जरा, मैंने यहाँ पे ना दो डिस्क्रिप्शन बनाई है। अब इनको ना जरा कंपेयर करके देखो, इस डिस्क्रिप्शन को और इस डिस्क्रिप्शन को। अब जो बंदा एसईओ को ढूंढ रहा है, एसईओ की सर्विस, और उसने पहले लिखा लुकिंग फॉर इफेक्टिव एसईओ सर्विस इन लाहौर, और यहाँ पे क्या है कि बूस्ट योर वेबसाइट विजिबिलिटी विद टॉप रेटेड एसईओ सर्विसेज इन लाहौर। तो आप देख सकते हो कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो ना ये साथ ही चेंज हो गया। ये किस तरह चेंज हुआ, ये आपके जो आप कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आप ऐसी कमांड दो जो हर बंदा नहीं दे सकता, तो ये फिर आपका यूनिक ही होगा। ऑब्वियसली इसके ऊपर वो वाटरमार्क लगा है एक चीज के, लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि एआई जनरेटेड है या दूसरा है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने खुद लिखना है या लिखवाना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये बिगिनर के लिए, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह जो ना वो लिख सकते हो। इससे कोई इतना लाइक को अपनी नई चीज नहीं, आपने होता ना वो नई चीज पैदा नहीं कर लेनी, बना नहीं लेनी, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी। एसईओ की बात हो रही है तो एसईओ की बात ही होगी, ऑन पेज की होगी, ऑफ पेज की होगी, बैकलिंक की होगी, मेटा टाइटल होगा। तो इन चीजों का बदल नहीं सकते। तो ये चीजें इन आप कह रहे हैं कॉपीराइट के अंदर नहीं आएंगी, इस चीज की आपने टेंशन लेनी। समय लग गई आप लोगों को? यस जी सर। सर, थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन कुछ दिखा रहा था, लाइक कॉपीराइट का जो काम होता है
बेहतरीन जो कॉपी राइटर होता है ना, उसको उसने लिखना होता है सेल्स पेज। लाइक ये जो आप देख रहे हो ना, इसके लिए मे बी लाखों डॉलर लिए हो उस राइटर ने जिसने ये लिखा है। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखना, बस मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, ये आया, तो एक अलग ही आपको जो ना वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, उनका कुछ ना अलग से होता है। गोरा ऑब्वियसली एडवांस इंग्लिश बोलता है, लेकिन फिर भी मेडिकल न्यू वे टू इंटरेक्ट विद आईफोन, तो एक अलग से कुछ वर्ड्स निकाल के उन्होंने आपको जो ना शो करवाने होते हैं। और फिर रिप्रेजेंटेशन जो उनकी होती है वो बड़ी एडवांस को देखिए, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं स्लो स्लो, पहले कुछ और था अब कुछ और आ गया। ये इस तरह दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने एक प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम उनकी प्रोडक्ट्स है जिसको वो सेल कर रहे हैं कि यूनिक प्रोडक्ट है, तो उन्होंने कुछ अलग करना है। उन्होंने ये नहीं करना कि सभी जो कर रहे हैं वो करें, उनके हटके करना है। और राइटर को उन्होंने हायर करना है, और राइटर जो लिखेंगे वो कमाल चीज होगी। ये देखिए एक छोटा छोटा पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ उन्होंने ये लिखने से पहले हजारों पैराग्राफ जो ना वो लिख के रिमूव किए होंगे। तो ये काम होता है कंटेंट राइटर का। तो कॉपी राइटर का, कंटेंट राइटर होता है वो तो काफी एक्सप्लेनर होता है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो ना वो बड़ी कमाल की होती है। देखें, हर डेवलपर इस तरह की चीजें नहीं बना सकता। वेबसाइट तो लोग बनाते हैं, कंटेंट लोग खुद लिखते हैं, लेकिन इस तरह का कोई नहीं लिख सकता। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछें आप, जो साथ साथ में जो ना वो हम लोग। अच्छा चैट के अंदर क्या हो गया? एक्सक्यूज मी सर। यस देखिए सर, जहां तक मुझे समझ आई ना आपकी बात, सर इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे अब कमांड देने का स्टाइल आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, बाकी सबका अलग। तो सर वो जो हम लोग जो पिक करेंगे वहां से डिस्क्रिप्शन, तो सर मतलब मेरी एक अपनी यूनिकनेस रहेगी, तो उसको फिर हम लोग अप्लाई कर सकेंगे, है ना, कंटेंट में मतलब। आप टाइटल डिस्क्रिप्शन बना के एज इट इज पुट कर सकते हो, उसका मसला नहीं जी आएगा। जी लेकिन जब आप पूरे का पूरा सही। आर्टिकल है चैट जीपीटी से लिखोगे तो ऑब्वियसली फिर गूगल को मसला तो होगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, गूगल भी आपको तंग नहीं करता। गूगल कहता है कि अगर आपने कंटेंट लिखा है तो यूजर सेटिस्फाई होना चाहिए। यूजर अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप कह लो कि एक ह्यूमन जो कंटेंट लिखेगा उसके अंदर आप कह लें कि जो दर्द है, आप कह लें कि आप किसी मशीन से शायरी करवा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि जो कोई आदमी लिखेगा या कोई शायर लिखेगा उसके अंदर जो उसकी शायरी के अंदर दर्द होगा ना, तो वो मशीन के अंदर नहीं है, वो चीज को फील नहीं करेगा, वो बस उसने तो वर्ड्स लिख देने हैं। तो इसलिए आपने जो राइटर होता है उसने कुछ पेशेंस लेके इमोशन को एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन जो मशीन है उसने तो बस उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी और वो अगर इधर उधर से उठा के लिख दिया, उसके पास नए माइंड के अंदर आइडियाज तो नहीं ना आ रहे, वो तो इधर उधर से नॉलेज लेके उसी को जो ना वो शफल करके आपको दे रहा है। तो इसलिए कंटेंट आपने खुद लिखना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड रिसर्च इस तरह की चीजें आप इस टूल से कर सकते हो। बाकी कंटेंट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने खुद जो ना एक्सपीरियंस किया है इसका। मैंने खुद 2 ब्लॉग बनाए, मैं यूआरएल दे सकता हूँ आपके साथ। तो वो ऑलरेडी अच्छे रैंकिंग में गए थे, लेकिन अचानक से फिर वो अपडेट आई और डाउन हो गए, लाइक ग्राउंड हो गए। तो इसलिए मैं नहीं रिकमेंड कर रहा आपको कंटेंट जो ना वो चैट जीपीटी से लिखना। जी जी सर, मैं क्वेश्चन नहीं आपको पूछ अपना रहे अगर कोई भी, experience- आपके अलावा कोई नहीं बोल रहा, आप किसी को बोलने का मौका दें। बोलो यार, कोई नहीं बोल रहा सर। हम हाँ डिस्क्रिप्शन खुद लिखेंगे यूजिंग जीडीएमआई। जी आबिदा, आप खुद भी लिख सकते हो, आप इससे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। रफा उठो लेकिन बेटा, जल्दी बंद करो। ओके सर। क्वेश्चन पूछे, 17 बंदे देख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कोई बोल नहीं रहा एक के अलावा। बंद कर दो फिर, क्वेश्चन ही किसी का। असाइनमेंट सलमान वहीद यही है कि आपने ऑन पेज के जो 200 फैक्टर मैंने आपको कहे थे, गूगल में जाना, वहां पे लिखना है SEO 200 रैंकिंग फैक्टर, या फैक्टर लिखोगे। बैक लिंक को वेबसाइट है उसका, एक ब्रायन डीन जो है ना वो SEO एक्सपर्ट है, डॉक्टर ऑफ SEO आप कह लो उसे, बड़ा पुराना है। तो उसका एक आर्टिकल है 200 SEO फैक्टर, उसको आपने पढ़ना है कि गूगल कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनको माइंड में रख के किसी भी वेबसाइट को जो ना वो रैंकिंग देता है, वो आपने लेके रखना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे पता लगेगा हमने किसी राइटर से लिखवाना है,
और वो ह्यूमन जो है ना खुद जो है ना वो राइट करके दे, किसी टूल से राइट करके ना दे। और उसको रैंकेबल कैसे बना सकते हैं, कैसे हमें आइडिया होगा कि ये बेहतर कंटेंट है और रैंक हो सकता है? थोड़ा सा इस चीज के बारे में थोड़ा। मैं आपको बता दूं, जस्ट एज ए बिगिनर आपको नहीं पता चलेगा कि ये कंटेंट रैंकेबल है कि नहीं है, स्टार्ट में नहीं पता चलेगा। कुछ चीजें हैं, आप प्लेटरिज्म चेक कर सकते हो। कुछ टूल हैं लाइक अभी क्योंकि इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि हम डिफरेंट टूल से कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर तो आपने देखना है कि कॉपी पेस्ट है कि नहीं, 2-3 वेबसाइट बता रहा हूँ, वहां से आपने डायरेक्ट जाकर देख लेना है। अगर उस राइटर ने कंटेंट उठाया हुआ कहीं से तो आपको पता चल जाएगा। सबके अंदर पहले सबसे पहले आएगा यूके बर्ड आई ये एक वेबसाइट है बड़ी अजीब सी, लाइक ऑब्वियसली आपको इसके ऊपर आपने आ जाना। ये जो फ्रेज मैंने लिखा है लाइक EDU बर्ड IE प्लेजरिज्म चेक का, ये एक बड़ा अच्छा टूल है यूके वेबसाइट का। तो इस वेबसाइट से आके यहाँ पे ये URL आपको शो हो रहा होगा, आप बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप पॉज करके देख लेना। आपका जो कंटेंट है आपने यहाँ पे टाइटल लिख देना है और यहाँ पे देखना है जरा। मैं किसी वेबसाइट से आर्टिकल उठा के इंपोर्ट करता हूँ, जिस तरह इसी का उठा लेते हैं। इसका टाइटल किधर गया, टाइटल। और जब इसकी बात करें, ये मैंने क्या दिया कि बाई क्लिकिंग लिंक चेक करो। अच्छा जी, ये साइन अप मांग रहा है, नहीं जी इसको रहने दो। अगर साइन अप ही करना है कुछ भी लिख दो यहाँ पे, लेट्स सी कुछ देता है कि नहीं। जी आपको आई थिंक सो कि मिल जाएगा यहाँ पे रिजल्ट के प्लेटिज्म है कि नहीं, कॉपी पेस्ट तो नहीं है। ये वेबसाइट अच्छी थी, काफ़ी देर होगी मैंने इसको यूज़ नहीं किया। सर ये ग्रामरली जो क्रोम एक्सटेंशन है सर, ये हमारे लिए सफिशिएंट है या हमें इसको भी इसका जी भी जी, हमें वो ग्रामरली एक बाय अच्छी करना चाहिए? एक्सटेंशन है। ग्रामरली बाय नहीं, फ्री वाला ही यूज़ कर लो। और उसका जो ना वो प्लेजिज्म को पेस्ट चेक करने वाला वो इतना ऑथेंटिक नहीं है। ये देखिए फ्री में है, तो कितना बता रहे हैं कि 18 जो ना % आपका यूनिक है। और ये कुछ बता रहा है कि ये वेबसाइट यहाँ से भी मे भी आपने कॉपी पेस्ट की हो, तो लेकिन रेडी कर दिया सारा मिनटों से फेक है। ठीक है, कॉपी पेस्ट किया। एक तो है कि ह्यूमन, अगर किसी ने कॉपी किया होगा तो यहाँ से चेक हो सकता है। इसके अलावा और भी वेबसाइट आप गूगल में जाकर लिख देना कि फ्री प्लेटिज्म चेक कर, और यहाँ पे कुछ वेबसाइट आई स्मॉल से टूल अच्छी है। डुप्लीकेट चेकर ये भी अच्छा है, और क्विक टैक्स जाना क्विक टैक्स ये भी अच्छा है। तो इनसे आप भी चेक कर सकते हो। पहला मेथड हो गया कि आपने चेक किस तरह करना है। सेकंड मेथड एक वेबसाइट है, प्रीमियम वेबसाइट है, उसका नाम है copyscape.com। अच्छा जी, ये आपकी वेबसाइट है और इसके ऊपर आप चेक कर सकते हो। ये पेड है। फ्री में किस तरह चेक करना है, अगर तो आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपने एक बार आर्टिकल पब्लिश करके वैसे ही एज इट इज, और आपने क्या करना है कि उसका आर्टिकल का लेके URL इसमें पुट कर देना है। यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका ब्लॉग है, कोई भी ब्लॉग हो, तो उसको लेके आपने पहले प्लेटिज्म चेक करना हो तो इसको यहाँ पुट कर देना, और आपको ये फ्री में बता देगा कि ये आर्टिकल आप कहीं से आपने उठाया है कि नहीं उठाया। लाइक ब्लॉगर का, अगर आपको लोगों को पता है blogger.com, blogspot.com जिसे कहते हैं, इसके ऊपर चले जाओ और यहाँ पे जाके कोई भी आप ब्लॉग बना लो फ्री में। और ये क्रिएट योर ब्लॉग मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जरा ध्यान से। ये बस ये चेक करने के लिए, और कोई इसका पर्पज नहीं है। इसकी वेबसाइट रैंक नहीं होती, ये मुझे पासवर्ड याद नहीं अभी। तो क्या करना है कि ब्लॉगर के ऊपर जाके आपने बना के आर्टिकल पब्लिश करके आर्टिकल का लिंक लेके यहाँ पे पुट करना है, तो आपको बता देगा कि ये कॉपी पेस्ट है कि नहीं। अब बात आती है कि अगर किसी टूल से जनरेट किया हो, तो यहाँ पे एक टूल है, अगर मैं उसका देख लूँ, आई टूल चेकर,
ओपन एआई का अपना टूल है, आप उससे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप मिल जाएगा। उसके बाद एक और टूल है, अगर मिल जाए, न्यूली आया एक, एआई रिव्यू, तो कॉपी लीक्स भी है। बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आप खुद भी बना सकते हो। आप अपनी टूल की वेबसाइट बना लो। एडसेंस बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है, टूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस तरह एक टूल है जेस्पर, जेस्पर कंटेंट डिटेक्टर। सर ये भी फ्री है? नो, ये पेड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मिल जाए तो, मिल नहीं रहा। न्यूली अभी जो ना वो आर्टिकल लाइक डिफरेंट टूल है। अगर आप चैट जीपीटी का आपने ओपन चेक करना है तो आपने लिखना है गूगल में जाके कि चैट जीपीटी चेकर, तो वो टूल आ जाएगा। तो आप उससे चेक कर सकते हो, वो फ्री है चैट जीपीटी के डिटेक्टर के लिए। अगर जेस्पर एक टूल है, बड़ा एडवांस टूल, अगर उसका चेक करना है तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है। तो एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि सर हम कंटेंट किस तरह चेक करेंगे कि ये कॉपी पेस्ट है, सही लिखा है कि नहीं लिखा। लिखने का जो तरीका है वो आपकी ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर, उस इंडस्ट्री की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ऑथेंटिक लिखा है कि नहीं। और दूसरी चीज, अगर आपने चेक करना है कॉपी पेस्ट तो नहीं है, तो आप फिर डिफरेंट टूल से चेक कर सकते हो, जिसमें एक सबसे पहला फ्री वाले हैं, उस सेकंड जो है ना कॉपी पेस्ट कॉपी स्केप है। थर्ड जो ऑप्शन जो है ना वो एआई डिटेक्टर है, जो एआई चैट जीपीटी का डिटेक्ट करेगा। और जो फोर्थ है टूल वो है जेस्पर टूल डिटेक्टर। वो उसका लिंक लेके मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, लेकिन वो पेड है। तो उसका भी रिजल्ट जो है ना काफी अच्छा है। अगर आपने किसी ने जेस्पर से लिखा है तो पता चल जाएगा। आगे 9 मिनट रह गए हैं, क्वेश्चन करें, काफी टाइम ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने में। क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज अभी बंद कर देता हूँ। एक तो आप, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर मैंने ना नीच रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। मैं एक टॉपिक है, एक कीवर्ड है, उसको सर्च कर रही हूँ, तो सर उसके ऊपर ना सारी कॉमर्स वेबसाइट्स आ रही हैं, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड चाहिए। सर वन बाय वन मैं उसको बहुत से कीवर्ड्स के साथ चेक कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि उसके ऊपर हर वेबसाइट के ऊपर शॉप का वो आइकन होता है। वैसे सबसे पहले जो बात है कि जब भी निश रिसर्च सेलेक्ट करनी है ना, करने से पहले आपने 5-7 मिनिमम 3 तो ऐसे वेबसाइट फाइंड करनी है जो उसी टॉपिक के ऊपर रैंक हो और अच्छी ट्रैफिक ले रही हो। आपने ऐसे कंपेटिटर फाइंड करने हैं जो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, पहला जो स्टेप करना है, आपने उन्हीं कीवर्ड को अपने वेबसाइट के ऊपर रीटारगेटिंग करना है। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, री इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग। तो आपने ये जो ना वो काम करना है। थर्ड क्या होगा कि जब वो आर्टिकल जितने आपके कंपेटर ऑलरेडी जिनके ऊपर काम कर रहे हैं आपने भी कर लेना है, फिर आपने मैनुअली कीवर्ड रिसर्च जो ना वो साथ में स्टार्ट कर देनी है। मैं जो बिगिनर है उनको यही सजेस्ट करूंगा। और आपको ऑब्वियसली अगर वो आपके कंपेटिटर रैंक कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, थोड़ी सी एफर्ट चाहिए होगी। एंड देन फिर आप जो ना वो इस मैनुअली कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आ सकते हो। अगर नहीं फिर से समझ लग रही तो आपने करना क्या है, गूगल ओपन कर लिया और आप देखोगे यहाँ पे इसके फुटर में आकर ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान। तो ये आपको, मैं अगर एसईओ सर्च यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको जो सर्विसेज आएंगी ना वो आएंगी लाइक पाकिस्तानी बेस। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल यूएसए, मैं गूगल यूएसए करता हूँ तो यहाँ पे इसके अंदर आपने जाके मैनुअली जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च करनी है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कैमरा फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफी, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट्स आएंगी। आपको जो ना लोकल ई कॉमर्स स्टोर नहीं मिलेगा, ये आ रहा है, लेकिन ये भी आई थिंक अमेजोन।
तो पाकिस्तानी वेबसाइट कोई भी नहीं आपको मिली, क्यों नहीं मिल रही है? देखें जरा अमेज़न की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अगर मैं इसी को अपनी डायरेक्ट जाके कीवर्ड को पुट करता हूँ तो फिर मुझे जो रिजल्ट आएंगे ना वो फिर डिफरेंट आएंगे। आई थिंक उसमें कैसे पिक कर लिया, पहले वाला रिजल्ट ये रिपीट कर रहा है। तो मुझे जो ना वो कोई ना कोई वेबसाइट पाकिस्तानी दे देगा। तो आपने गूगल यूएसए प्रॉक्सी लगा लो जब रिसर्च करनी है, कोई फ्री का वीपीएन यूज कर लो, तो फिर आपको जो पता चल जाएगा। अगर आपके कीवर्ड के अंदर फिर भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आ रही है तो ट्राई करो उसको ना स्किप कर दो, क्योंकि ई कॉमर्स को बीट करना जो ना वो अफिलिएट या फिर दूसरी एडसेंस बेस्ड वेबसाइट के लिए मुश्किल होता है। थोड़ा सा बीट हो जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए आप उसके ऊपर काम ना करो। मैं यही सजेस्ट करूंगा। अगर आप लोगों की मर्जी है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से बात करता हूँ। तो फिर भी मैं भी लर्निंग फेज के अंदर हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ कि मेरी जो बात कह रही वो पत्थर पे लकीर है, वो चीज़ नहीं आपने लेनी। जी सर नेक्स्ट। कंपेटिटर को कैसे हम फाइंड करें, मतलब बगैर कीवर्ड रिसर्च की कैसे कंपेटिटर निकलेंगे? क्योंकि आपकी जो निश है, मुझे निश कोई भी ऐसी निश बताओ जिसके रिलेटेड मैं कंपेटिटर फाइंड कर लेता हूँ। मैंने बताया था कि मोस्ट की एक्सटेंशन कर लेनी है, अपना कोई भी कीवर्ड लिख लेना है और फिर उसके ऊपर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे आपकी निश का पता चल गया, आवाज का तो नहीं मुझे पता चला, लेकिन आपने क्वेश्चन में से इनबॉक्स में भी किया था, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज मेरी कैमरे का जो ना वो वेबसाइट है मेरी, ऑफिशियली वैसे भी है मेरी वेबसाइट, लेकिन इस पे वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं पहले ही बता दूँ, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, एक अच्छा मेरा रैंकिंग के अंदर ब्लॉग है। मैंने अपने कंपेटिटर फाइंड करने हैं, तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा बेस्ट कैमरा और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूट्यूब वीडियोस। ये मैंने एंटर कर दिया। तो पता है मुझे कैमरे के रिलेटेड है, तो कैमरा सेल करने के लिए होता है। कैमरे डिफरेंट टाइप भी होती है, व्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब के लिए। तो मैंने इसलिए ये वर्ड जो है चूज किया। इस तरह कोई और निश बता दो जिसके ऊपर मैं कर सकूं, कोई भी, एनीबडी, कोई माइंड में निश हो। अपनी निश में बतानी जिसके ऊपर काम कर रहे हो, कोई और निश। बोलता ही नहीं है, मुझे तो लग रहा है सो चेयर रहे हैं से सारे। रिलेटेड। किससे? चेयर। शेयर, ठीक है। सर अब मुझे लैपटॉप, बेस्ट ऑफिस लैपटॉप चेयर। तो वही है ना, ठीक लैपटॉप है। गेमिंग के एक लिए। मिनट, वो तो पर चल गया ना। अब ये देखो, ह्यूमन, वैसे आपने देखा होगा चेयर्स की भी टाइप होती है। अगर तो वो किसी गेमिंग के लिए अलग होती है, एक ऑफिस चेयर अलग होती है, लॉन्ग लास्टिंग लाइक लॉन्ग सिटिंग के लिए अलग होती है। मेरे पास गेमिंग चेयर है। हाँ, मुझे पता है कि मेरा सारा दिन काम ही यही है, इवन कि उसे गद्दी पे बैठ गई थी तो अभी चेंज करने वाली हुई है। तो क्या सीन है कि मुझे पता है। अब मैं अपने कंपेटिटर फाइंड करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट चेयर फॉर, लिखा मैंने फॉर बैक पेन। ये जिनकी बैक में मेरी खुद की शुरू हो गई थी, और तो मुझे पता है। ये देखें जरा, लॉन्ग सिटिंग, ये भी लोग सर्च कर रहे हैं। कंप्यूटर वर्क, मैं इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो वेबसाइट रैंक करेंगी ना, तो ये टॉप की वेबसाइट होगी। ये वाइड एनवाई बड़ी वेबसाइट है, एनवाई टाइम्स। तो मैंने कौन सी इनमें से चूज करनी है, मैंने एक्सटेंशन ऑन कर लेनी है मोज की। और मैं वैसे आपको बता देता हूँ कौन सी बड़ी साइट नहीं है, सारी अभी बड़ी आ रही हैं। अगर मैं इसके सेकंड पेज के ऊपर जाऊं तो मुझे छोटी वेबसाइट्स मिलेगी। ओमनी कोर एजेंसी अभी बड़ी वेबसाइट है, अमेजोन ये भी बड़ी वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स स्टोर है, होम डिजाइन, ये जो वेबसाइट छोटी हो सकती है। और उसके बाद आ जाए इधर, ये वाली छोटी हो सकती है। डीए तो आपको देखना पड़ेगा ना, मैं दूसरे ब्राउजर के अंदर जो ना वो मेरा ये ऑन है, यहाँ पे इसका जो ना वो एक्टिवेट नहीं है, इस वजह से मैं ऑन ही कर रहा था। तो इसके बाद आप सेशन करेंगे या खत्म कर देंगे? ये खत्म कर देना, इतना टाइम क्या, क्या करना है? क्वेश्चन तो आप पूछते नहीं ओके हो। सर। ये रेजर है और मेरे पास वो सर हम चैट ग्लोबल में पूछ रेजर ही रहे मेरी हैं। बड़ी वेबसाइट थी। क्या क्या पूछ रहे हो आप? आपदा का तो कहना आपने ये था कि आपने कहा ना कि क्वेश्चन ही पूछ रहे, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब हम अगर कोई सवाल होगा तो फिर हम ग्रुप में पूछ लेंगे, ये कहना चाह रही थी वो। क्वेश्चन संभाल के रखो, कल क्लास के अंदर जो ना आपने पूछा है। तो आपने इस तरह की डिफरेंट कीवर्ड्स लेके तो उनके ऊपर जो ना वो फाइंड करना है। तो आपको
ये देखें यहाँ पे अब इस कीवर्ड के ऊपर आते ही ना छोटी वेबसाइट आना स्टार्ट हो गई है। तो आप ये आपके ऊपर ये कि आपने डिफरेंट कीवर्ड स्टार्ट में चेंज करने हैं, लेकिन एज इट इज आपकी निश के अकॉर्डिंग होगा तो आपको जो है ना वो कंपेटिटर फाइंड करने में, ये देखिए कोरा भी आ गया। तो मैंने कहा कि ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर कोई फॉरम रैंक कर रहा है तो आप इजिली इन कीवर्ड के ऊपर ना रैंक कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, सेल कर दी थी, bestchairs.net, आई थिंक सो, अगर हुई तो। नहीं 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 नहीं, bestchairlist.com ये वेबसाइट थी, मैंने बनाई थी और सेल कर दी। इसके ऊपर रीहब थीम लगा हुआ था और आई थिंक सो एक्सपायर हो गई है, या जिसने बेस्ट चेयर लिस्ट, नहीं ये वाली नहीं थी, कोई ना कोई गड़बड़ स्पेल का। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपने जो ना अपनी अपना लिखना है, अपना कीवर्ड थोड़ा चेंज करके आपको कंप्यूटर मिल जाएंगे और उसके ऊपर अपने रैंक करेंगे। क्वेश्चन क्विकली। सर क्वेश्चन तो फिर वही रह गया कि अब इसके ऊपर ई कॉमर्स